नमस्कार, जय जितेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वहाँ जिंदगी के स्पेशल सेगमेंट आत्मकथा में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन व्यक्ति की आत्मकथा हम देखने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवेश में एक किसान परिवार में जन्म लिया। उसके बावजूद उन्होंने एजुकेशन, मेडिसिन, रोबोटिक्स, एनिमेशन आदि कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान देकर एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। अपने सामाजिक कार्य से धर्म के प्रति अपने झुकाव के कारण उन्होंने लोगों की जिंदगी में कई बदलाव लाए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं एक खास फिल्म चेन्नई के श्री अभय श्री माल जी की। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा आप सबके सामने लेकर आया हूँ। किसान का एक बेटा जिसने संघर्ष किया, जिसने गरीबी देखी, पर आज वो व्यक्ति भारत के सफल उद्योगपतियों में से एक है, और वो व्यक्ति है श्री अभया श्री माल जैन। अभय श्री का जन्म 23 दिसंबर 1953 को चेन्नई में हुआ था, जो तत्कालीन मद्रास कहलाता था। इनके पिता स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी यवतमाल में एक किसान थे। 1932 में वो मद्रास आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने 20 रुपए महीने की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। वहाँ से बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक किराने की दुकान खोली, फिर धीरे बढ़ते बढ़ते फाइनेंस का व्यापार किया, रियल एस्टेट का व्यापार किया और ऊंचाई पे अपनी सफलताएं पाते रहे। आपके परिवार में कौन कौन है? आप कितने भाई बहन हैं? मेरे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई हैं। बड़े भाई डॉक्टर MBBS किए हैं, मैं केमिकल इंजीनियर, और मेरा छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे एक लड़की और 2 लड़का है। सभी ने अपने अपने उद्योग स्टार्ट करके अपनी अपनी सफलताएं पाई हैं। मेरे 4 पोते हैं, एक नाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि बचपन में देखी गरीबी और संघर्ष जीवन में व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी देता है। ऐसा ही कुछ अभय श्री माल जी के साथ भी हुआ। अपनी गरीबी को इन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जीवन में कठोर परिश्रम किया। तो अभय जी, आपका बचपन कैसा बीता? बचपन बहुत ही संघर्षमय था। हम लोग एक बड़े मकान में 20-20 परिवार साथ में रहते थे। स्कूल की जो पढ़ाई की हमने जैन सोसाइटी की स्कूल सौकारपेट में की। उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज हमने लॉयोला कॉलेज चेन्नई से शुरू किया था, PUC। कॉलेज की पढ़ाई के बाद इन्होंने B.Tech केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और आगे भी कई उच्च डिग्रियां लेने का विचार भी किया। फिर अचानक इन्होंने सोचा कि इन्हें खुद का अपना उद्योग स्थापित करना चाहिए। इसी बीच इनका विवाह 1975 में उषा जी के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपना खुद का उद्योग स्थापित करना ही है, पर उनके पिताजी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
क्योंकि उनके परिवार में कभी भी किसी ने उद्योग स्थापित नहीं किया था। पिताजी उद्योग से थोड़ा घबराते थे क्योंकि ज़िंदगी में किसी ने, हमारी परंपरा ने किसी ने उद्योग नहीं किया था। हम फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इसी के डर के मारे उन्होंने बताया था कि आप थोड़ी किसी से सलाह ले लो। तब मिस्टर आर त्यागराजन जी, जो मेरे आज फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं और वो चेयरमैन ऑफ श्री राम ग्रुप हैं, उनकी कहाँ फार्मा की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं एक फार्मा की फैक्ट्री शुरू करूँ। उसी से मेरा व्यावसायिक जीवन शुरू हुआ। इस उद्योग के बाद उनकी सफलता की कड़ी शुरू हो गई और फिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अनेक उद्योग स्थापित किए। जैसा कि आपने अभय जी बताया कि आपने एक पहला उद्योग लगाया, क्या चीज का उद्योग था वो? मेरा पहला उद्योग दवाइयों बनाने का था और वो भी बल्क फार्मास्यूटिकल्स का। तो हमने एनाल्जिन की फैक्ट्री चेन्नई के पास ही, चेन्नई के आउटर स्कर्ट में लगाई थी और उसी से मेरी शुरुआत हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने वेरियस इंडस्ट्रीज अलग अलग जगहों में खोली। आज 8 इंडिया में है और 8 विश्व के अन्य देशों में भी है। एनिमेशन और फिल्म की दुनिया में भी वे अपनी पुत्री के साथ उतरे और यहाँ भी उन्होंने कामयाबी का एक कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने पहले 2004 में मेरी डॉटर की जो एनिमेशन कंपनी थी उसको हॉलीवुड ले गया। हॉलीवुड की प्रोड्यूसर बैरी ऑसबॉर्न, प्रोड्यूसर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, से मिलने के बाद उन्होंने हमें छोटा सा काम दिया था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, जिसकी सफलतापूर्ण काम करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें सोनी पिक्चर्स से मिलवाया। उस समय सोनी पिक्चर्स स्पाइडरमैन 3 बना रही थी। उन्होंने बताया कि आप क्यों नहीं इसका काम कर सकते हो। हमारा काम की सराहना देखकर उन्होंने पूरी फिल्म हमको दी थी कि स्पाइडरमैन 3 हम यहाँ पे एनिमेशन और VFX करें। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने बहुत सी फिल्में बनाई और एक समय ऐसा आया कि सोनी पिक्चर्स ने हमारी कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा और हमने खुशी से उसको दे दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभय जी ने न केवल अद्भुत कार्य किए बल्कि कई आविष्कार और कीर्तिमान भी स्थापित किए, जिसका लाभ आज संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त हो रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे अन्य कार्यक्रमों में, जैसे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का हो गया, लाइफ सेल का हो गया, जो नाड़ी के खून को प्रिजर्व करती हैं, जहां आज स्टेम सेल के द्वारा बहुत से रोगों का उपचार भी हो रहा है। और आज ये लाइफ सेल जो 2004 में हमने शुरू की थी, आज विश्व की सबसे बड़ी स्टेम सेल कंपनी बन गई है। यहाँ वी आर फोकसिंग ऑन बायोलॉजिक्स, जीनोमिक्स एंड डायग्नोस्टिक फील्ड में हमने पिछले वर्ष ही M-Fine नाम की एक कंपनी को खरीदा था, जिसके साथ हम डिजिटल डायग्नोस्टिक्स और फिजिकल ब्लड कलेक्शन भी करके उसका बहुत काम में ले रहे हैं। अभय जी नित्य नए क्षेत्रों में प्रवेश करते रहे और उन्हें निरंतर सफलता हासिल होती गई। आज के जमाने के अत्याधुनिक क्षेत्र रोबोट की दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा और यहाँ भी इन्होंने इतिहास रच दिया। देश में रोबोट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी अभय जी ने ही स्थापित की। आज इनकी कंपनी ACE रोबोटिक्स रोबोट बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है। आप तो रोबोट भी बनाते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। 2021 में जब कोरोना का समय था तो मेरे पास एक इंजीनियर आए, बताया कि उनके पास क्षमता है कि वो रोबो बना सकते हैं। तो मैंने उन्हें प्रोत्साहन किया कि आप अपना रोबो बनाओ, उसमें मैं पैसा लगाता हूँ। जब रोबो बन गया तो मैं देखने गया, उस समय कोरोना का कठिन काल था, फिर भी रोबो बन गया था। फिर हमने तय कर लिया कि ये रोबो आगे आने वाले समय में ये बहुत उपयोगी होगा। इसी विचार से हमने अपनी फैक्ट्री शुरू की कि रोबो बनाने की। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू that we became the first robo manufacturing company in the entire India. आज हम पिक एंड प्लेस रोबो के अलावा बिल्डिंग्स रोबोस भी बना रहे हैं और आगे आने समय में वेयरहाउस रोबोस, डोमेस्टिक रोबोस और अन्य अनेक तरह के रोबोस को बनाने की क्षमता रखते हैं। अभय जी ने इन क्षेत्रों के अलावा IT, ITS आदि क्षेत्रों में भी करीब 90 एंटरप्रेन्योर बनाए। अपने विभिन्न उद्योगों का अनुभव वे युवाओं को देते हैं। अभय जी का ये मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी तक मैंने 90 एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करके
उनको सफल बनाने की कोशिश की है। उसमें 3 या 4 फेलियर्स भी हुए हैं, पर मुझे गर्व है कि 90 से 86 लोगों को सफल बनाने में मेरा जो योगदान रहा। जीवन में शिक्षा के महत्व को समझते हुए अभय जी ने लड़कियों को पूर्ण रूप से शिक्षित करने का एक सपना देखा और उनका ये सपना फलीभूत हुआ शंकरलाल सुंदरबाई सासुन जैन कॉलेज फॉर वीमेन के रूप में। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए समाज के द्वारा प्रस्तावित आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और इनके परिवार ने बच्चियों के उत्थान के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। इनके पिता स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी और माता श्रीमती सुंदरबाई के नाम पर इस कॉलेज की स्थापना हुई। शिक्षा का क्षेत्र पहले से ही इंटरेस्ट था और पिताजी की यही कामना थी कि हम लड़कियों के लिए कुछ एक अच्छा कॉलेज बनाएं। जब सोसाइटी से मुझे प्रस्ताव आया कि आप यहाँ पे अपनी कॉलेज बना सकते हो, कोई डोनेशन दे सकते हो, तो मैंने खुशी से अपना नाम दिया। मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर काम किया और आज यहाँ पे मेरे परिवार की तरफ से श्री शंकरलाल सुंदरबाई सासुन जैन कॉलेज फॉर विमेन की स्थापना 2005 से शुरू हुई। आज ये संस्थान लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए तमिलनाडु में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2005 में स्थापित इस कॉलेज में करीब 2200 छात्राएं थीं, जिनकी संख्या बढ़कर आज लगभग 4000 हो गई है। इस संस्थान की सचिव अभय जी की धर्मपत्नी उषा जी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के साथ साथ शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है। अभय जी ने फिल्म, एनिमेशन, VFX आदि क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की। उसका अनुभव भी वे इस कॉलेज की छात्राओं को दे रहे हैं। आज के युग में पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्व है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी बहुत जोर दिया जाता है, क्या कि हर छात्राओं की उपलब्धियां सामने आए, उनका साहस बढ़े। तो हमने 5 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था ओम के नाम से, ओलंपिक मेडल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अधिनायक जय हे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 300 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है।
यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 300 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 300 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए आप भी वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न सीरीज की शूटिंग लगातार चल रही है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी।
उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वहाँ जिंदगी की आत्मकथा में स्वागत है। अभय जी की कहानी का सिलसिला चालू है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभय श्री श्रीमाल जी जहां अत्यंत आधुनिक हैं, वहीं धर्म के प्रति भी इनका गहरा रुझान है। इन्हें गर्व है कि इनका जन्म जैन कुल में हुआ। इन्होंने जैन धर्म के नियमों और सिद्धांतों को अपने जीवन में गंभीरता से अपनाया है और अपनी दिनचर्या का मुख्य अंग बना लिया है। धर्म और परमार्थ के लिए अभय जी ने अनेक निर्माण कार्य भी कराए हैं। आप बहुत धार्मिक व्यक्ति भी हैं, तो धर्म के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए? जैन कुल में पैदा होने के कारण जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, तो उसको मैंने बहुत करीबी से अपनाया। और मैं घर में रोज एक समय किए बगैर अपना कार्यक्रम शुरू नहीं करता हूँ। बाकी धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ भी मुझे लगता है कि लोगों की सहायता होनी चाहिए, वहाँ पे मैं करता रहता हूँ। आज मैंने मेरे दादाजी के गांव में, बुटाटी में, एक धर्मशाला स्थापन की है, क्योंकि वहाँ पे 500 साल पुराने चतुर्दास जी के मंदिर में ये मान्यता है कि लकवा ठीक हो जाता है। फिर भी हम एलोपैथी ड्रग से हैं, हम इस पर विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं, पर लोगों का विश्वास इतना है और उनकी सच्ची आस्था के कारण बहुत से लोग लकवे की बीमारी से ठीक होके भी जाते हैं। मुझे लगा कि उनकी सुविधाओं के लिए एक धर्मशाला खोलना बहुत जरूरी है। आज वो धर्मशाला खड़ी हो गई है और शीघ्र ही समाज की सेवा के लिए अर्पित हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में भी अभय श्री श्रीमाल जी ने अद्भुत और अनुकरणीय कार्य किए हैं। जैन समाज की प्रसिद्ध संस्था जीतो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने समाज के लिए अभूतपूर्व और कल्याणकारी कार्य किए हैं। इस विश्व प्रसिद्ध संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य संभालकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दुनिया की जैनों की सर्वोच्च संस्था जीतो में एज ए प्रेसिडेंट जब आप आए, क्या क्रांतिकारी बदलाव हुए? जीतो में प्रेसिडेंट बनने के पहले मैं 2007 से जब जीतो की स्थापना हुई थी, तभी मैं जीतो के साथ जुड़ा हूँ। मैं धन्यवाद तो हमारे जीतो के भाइयों को, बहनों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिलियत समझा कि मैं जीतो प्रेसिडेंट के बनकर उनकी कुछ सेवाएं कर सकता हूँ। जीतो के मेरे कार्यकाल के समय में मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें एक जीतो में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोलना चाहिए, जहाँ पे आने वाले ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होगी और आने वाले समय में अपने उद्योगों को और व्यापारों को कैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ जोड़कर अपने आप में अग्रिम बना सकते हैं। उसके अलावा युवा पीढ़ी के लिए हमने जीतोप्रेन्योर्स का एक क्षेत्र भी खोला। जीतोप्रेन्योर्स के द्वारा हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए एंटरप्रेन्योर्स को भी खड़ा किया जाए और बिजनेस करने के लिए उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि हम आने वाले समय में सैकड़ों भामाशाह पैदा कर सकें। विश्व प्रसिद्ध मुनि श्री लोकेश जी के नेतृत्व में संचालित अहिंसा विश्व भारती के चेयरमैन के रूप में श्री अभय जी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्था के द्वारा गुड़गांव में एक विशाल और भव्य वर्ल्ड पीस सेंटर भी निर्मित हो रहा है। मुनि श्री लोकेश जी के हृदय में भी अभय जी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमने समाज के एक ऐसे श्रावक जिन्हें आप और हम सभी श्रीमान शंकर लाल जी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी
भाई अभय कुमार जी, भाई विमल, जिसके फल और फूल ऐसे हो, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो अभय जी की तरह जो है मरण का नहीं, मुक्ति का द्वार खोल दे। भाई अभय कुमार जी, जिन्हें मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर, एक श्रावक कैसा होना चाहिए उसका अगर उदाहरण देना हो तो एक प्रतीक रूप के अंदर मैं अभय जी का उदाहरण देना चाहूंगा। अभय जी श्री एस.एस. जैन एजुकेशनल सोसाइटी के मानद सचिव हैं, जो इनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अभय जी जीतो के अलावा भी कई बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं और उन्हें अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उपकारी और समाज सेवा से जुड़े अभूतपूर्व कार्यों के लिए उन्हें अनेकों बार बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभय जी को 2003 में अंस एंड यंग की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है। CII के द्वारा भी इन्हें बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल चुका है। साथ ही साथ फिक्की और मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन आदि संस्थाओं से भी जुड़े रहे, जहां इन्हें सम्मानित किया गया। हमारी एक CEO की संस्था है जिसे बाउंसिंग बोर्ड कहते हैं, जहाँ पे हम 17 सालों से 9 CEO मिलकर अपने विचार विमर्श करते हैं ताकि अपने उद्योगों को और अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। अभय श्री श्रीमाल के ऐसे क्या शौक हैं जिससे वो अपने को रिफ्रेश करते हैं, तरोताजा करते हैं? मुझे पहले शौक था कि मैं गाने बहुत गाता था। मेरा एक म्यूज़िक बैंड होता था, हॉर्स राइडिंग करता था और फ्लाइंग करता था और रोइंग भी करता था। अभी व्यवसाय के काम में लगने के बाद मेरा ज़्यादातर समय या तो गाने सुनने में और गाने में लगा देता हूँ, या मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है। आज आप हमें किसी गाने की 2 लाइन सुनाएं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये गाना मैं पूरा गा सकता हूँ। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि आप बहुमुखी बहुरंगी प्रतिभा हैं, तभी आज आप सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे। अभय श्री श्रीमाल जी ने अपने जीवन में पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने ऊंची सफलता पाई। उन्होंने ये साबित किया कि किस प्रकार जीवन में संघर्षों का सामना करना चाहिए, किस तरह व्यवसाय के साथ साथ समाज हित के लिए कार्य करने चाहिए और कैसे धर्म के कार्यों में भी सदैव अग्रणी रहना चाहिए। अभय जी, आपके जीवन पर फिल्म बनाने का मुझे मौका मिला। मेरे लिए, वह जिंदगी की टीम के लिए ये गर्व की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, शतायु रहें, आपकी कीर्ति यूं ही पूरी दुनिया में फैलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक नियमित और संयमित जीवन जीते हुए अपने परिवार, समाज, व्यवसाय और धर्म के लिए कार्य करते हुए जहां अभय जी ने अपनी जिंदगी को बनाया वह जिंदगी, वहीं उनसे जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बन गई वह जिंदगी। तो यह कहानी है श्री अभय श्री श्रीमाल जी की, जिन्होंने अपने साधारण परिवेश में जन्म लेने के बावजूद ऐसे कार्य किए, स्पेशली साइंटिफिक फील्ड में जो उनका योगदान रहा, वह सच में एक प्रेरणा लेने लायक बात है। हम सोचते हैं कि कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़कर ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कोशिश करें, अगर हम मेहनत करें, तो हम भी शायद उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, यह फिल्म कैसी लगी, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वह जिंदगी के सारे सोशल मीडिया पेजेस को यूं ही लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हमारे फिल्मों की जानकारी आपको मिलती रहे।
अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।